सभी साथियों को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भक्तों द्वारा भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यह एकादशी सभी एकादशियों की जननी मानी गई है, यानी यह पहली एकादशी थी जो धरती पर उत्पन्न हुई थी। यह एकादशी व्रत, मन, वाणी और कर्म से हुए सभी पापों को मिटाता है। यह एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली कही गई है। परिवार में शांति और सुख की वृद्धि होती है। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों को भी इस व्रत का फल मिलता है। मन की एकाग्रता और आत्मबल बढ़ता है। कर्ज, दुख, मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यही उत्पन्ना एकादशी व्रत आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि आज भी उस समय की यादें किसी कोमल हृदय को कचोट जाती हैं। एक छोटा सा गांव था, कोसी नदी के किनारे बसा, जहां हर सुबह सूर्योदय के साथ एक नई आशा का संचार होता था। इसी गांव में रामू और माधवी का घर था। उनका घर केवल ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की मजबूत नींव पर खड़ा था। उनके आंगन में एक छोटी सी परी रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया नाम के अनुरूप ही मिट्टी की बनी एक भोली हंसमुख गुड़िया जैसी थी, जिसकी किलकारियों से घर का कोना कोना गुंजायमान रहता था। रामू एक मेहनती किसान और माधवी एक ममतामयी गृहिणी, दोनों ही अपनी प्यारी बिटिया के लिए जी जान लुटाते थे। उनका जीवन सुख शांति से भरा था, मानो किसी साधु की तपस्या का फल हो। मगर नियति ने ऐसा खेल खेला कि नीति से बचाना किसी मनुष्य के लिए असंभव है। वक्त कब करवट बदल दे कोई नहीं जानता। धीरे धीरे न जाने कहां से उनके दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी दरारें पड़ने लगीं। शुरू में ये सिर्फ हल्की खटास थीं, जिन्हें वे अनसुना कर देते थे। पर कहते हैं ना, छोटी सी चिंगारी भी अगर अनदेखी कर दी जाए तो वो पूरे जंगल को राख कर सकती है। उनके बीच के झगड़े बढ़ने लगे। बातों बातों में तानों का झर घुलने लगा और मीठे बोल कर वे लगने लगे। रामू, जो कभी प्रेम से अपनी प्रिय माधवी के पास बैठते थे, अब अक्सर देर रात खेत से लौटते, और माधवी, जो कभी स्वामी की राह तकती थी, अब उदास मन से घर के काम में खोई रहती। इन सब का सबसे गहरा असर पड़ रहा था उनकी नन्ही गुड़िया पर। गुड़िया, जिसकी दुनिया माँ और बाबा के इर्द गिर्द घूमती थी, अब एक पलंग के कोने में सिमट कर रह गई थी। वह हर रात भगवान से अपने परिवार के लिए दुआ मांगती थी। उसके छोटे से हृदय में न जाने कितने अंधेरे घर कर चुके थे। जब माँ और बाबा आपस में झगड़ते थे तो गुड़िया अपने कमरे में दुबक जाती थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आते, पर वो उन्हें किसी को दिखाती नहीं थी। उसे लगता था शायद उसके आंसू देखकर माँ और बाबा और दुखी हो जाएंगे। वह अपने छोटे से मन में इन सारी बातों को समेटे रहती। उसके हृदय में अपार कष्ट था, जिसे वो किसी को बयां नहीं कर सकती थी। उस छोटी सी जान को यह समझना मुश्किल था कि जिस घर में कभी खुशियों के दीप जलते थे, वहां आज अशांति का घना अंधेरा क्यों छा गया है। माँ, आज फिर बाबा गुस्सा थे क्या? एक दिन गुड़िया ने सहमते हुए माधवी से पूछा। माधवी ने एक गहरी सांस ली। नहीं बेटी, बस थोड़ी बहस हो गई थी। उसका चेहरा उतर चुका था। गुड़िया ने देखा उसकी मां की आंखों में भी वही दर्द था जो उसके अपने दिल में था। यह दर्द, यह उदासी घर के हर कोने में फैल चुकी थी। कभी कभी तो गुड़िया को लगता था कि उसकी हंसी भी इस घर की उदासी को नहीं मिटा सकती। रात होती और रामू और माधवी के बीच की दूरियां और गहरी हो जाती। गुड़िया अपने बिस्तर पर लेटकर छत को घूरती रहती। उसे नींद नहीं आती थी। उसे याद आते थे वो दिन जब बाबा उसे अपने कंधों पर बिठाकर खेत ले जाते थे और माँ उसे लोरियां सुनाकर सुलाती थी। अब तो ना लोरियां थीं, ना प्यार भरी बातें, बस चुप्पी थी, भारी भरकम चुप्पी। हे भगवान, तू क्यों ऐसा कर रहा है? गुड़िया मन ही मन रोती थी। मेरे माँ बाबा को फिर से पहले जैसा कर दे। मुझे वो हंसता खेलता परिवार चाहिए। उसका छोटा सा दिल तड़प उठता था। कभी कभी वे झगड़े इतने भर जाते कि गुड़िया डर जाती। उसे लगता कहीं माँ और बाबा अलग ना हो जाएं।
यह विचार ही उसके रोंगटे खड़े कर देता था। वह अपनी मां को, अपने बाबा को, दोनों को बहुत प्यार करती थी। उनके बिना उसकी दुनिया की कल्पना करना भी असंभव था। उसके छोटे छोटे हाथों ने न जाने कितनी बार भगवान के आगे झुककर गिड़गिड़ाया था। उसे लगता था कि शायद भगवान उसकी मासूम प्रार्थना सुन लेंगे। उसने सुना था कि भगवान बच्चों की बातें जल्दी सुनते हैं। उसे किसी ने बताया था कि सच्चे मन से मांगी गई दुआ जरूर पूरी होती है। इसी आस में वह हर रात अपने आंसुओं को तकिए में छिपाकर भगवान के आगे अपनी सारी व्यथा कह देती थी। यह उसके हृदय की सच्ची पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसमें एक नन्ही जान का सारा दर्द घुला हुआ था। एक दिन गांव में उत्तन्ना एकादशी का पावन पर्व आया। गुड़िया ने अपनी दादी से सुन रखा था कि यह एकादशी कितनी महत्वपूर्ण होती है। दादी ने बताया था कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी देवी इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई थीं, इसलिए इस दिन व्रत रखने का असाधारण फल मिलता है। यह सुनकर गुड़िया के मन में एक नई आशा जगी। यही तो मौका है, उसने सोचा, मैं भी व्रत रखूंगी, भगवान विष्णु मेरी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन उसे यह व्रत गुपचुप रखना था, क्योंकि अगर माँ या बाबा को पता चलता तो वे उसे इतना छोटा समझकर व्रत रखने से मना कर देते। गुड़िया ने अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बिना किसी को बताए गंगा जल से स्नान किया और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। पूरे दिन उसने एक बूंद पानी या अन्न का दाना भी नहीं ग्रहण किया। उसका छोटा सा शरीर भूख और प्यास से व्याकुल हो उठा, पर उसके मन में एक ही धुन सवार थी, मां और बाबा को फिर से मिलाना। यह उसकी तपस्या थी, एक ऐसी तपस्या जिसमें उसकी सारी श्रद्धा और प्रेम समाहित था। दोपहर में जब धूप तेज हुई तो उसे थोड़ी चक्कर भी आए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपचाप तुलसी के पौधे के पास बैठ गई, जहां उसकी मां रोज दिया जलाती थी। सांझ ढलने लगी और गुड़िया का शरीर थक कर चूर हो चुका था, पर उसके मन का संकल्प अटल था। रात के गहरे अंधेरे में जब सारा गांव सो चुका था, गुड़िया अपने कमरे में भगवान विष्णु की छोटी सी मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी आंखों से झरझर बहते आंसुओं के साथ कहा, हे विष्णु जी, हे जगन्नाथ स्वामी, आपने तो पूरे संसार को पाला है, क्या आप मेरी छोटी सी दुनिया को नहीं बचा सकते? उसकी आवाज में दर्द था, प्रार्थना थी और एक असीम विश्वास था। मेरे माता पिता फिर से साथ हो जाएं, उनके बीच फिर से पहले जैसा प्यार भर दे प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर में फिर से खुशियां लौटा दो। यह झगड़े, यह उदासी मुझसे और सहन नहीं होता। उसके ये शब्द सीधे उसके हृदय की गहराइयों से निकल रहे थे, एक नन्ही जान की असीम पीड़ा और अनमोल भक्ति का प्रतीक। उसने कई बार यह सुना था कि भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। आज उसे इस बात पर पूरा भरोसा था। वह अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी श्रद्धा समेटकर भगवान से विनती कर रही थी। वही रात थी। रामू अपने पलंग पर लेटे थे, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। उनके मन में भी अशांति छाई हुई थी। उन्हें भी अपनी प्रिय माधवी से बढ़ती दूरियों का आभास था, पर अहम का पर्दा उनकी आंखों पर पड़ा था। वे सोचते थे कि माधवी ही गलत है। उनके भीतर भी एक अजीब सा खालीपन था जो उन्हें हर पल कचोटता रहता था। वह करवटें बदलते रहे और आधी रात के बाद उन्हें कब नींद आ गई पता ही न चला। और फिर उन्हें एक सपना आया। यह कोई सामान्य सपना नहीं था, बल्कि एक दिव्य अनुभव था। रामू ने देखा, घना अंधेरा था, पर उसके बीच एक मंद शीतल प्रकाश फैल रहा था। वह प्रकाश उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां एक प्राचीन भव्य मंदिर था। मंदिर के भीतर भगवान विष्णु की मनमोहक मूर्ति विराजमान थी, जिसके चरण कमल से अमृत की धारा बह रही थी। और उस अमृतमय चरणों के पास रामू ने देखा उनकी पत्नी माधवी और उनकी प्यारी बेटी गुड़िया बैठी थीं। माधवी के मुख पर वैराग्य का भाव था, उसकी आंखें नम थीं और वह भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाए हुए थी। उसकी सारी साधारण थी, पर उसके मुख पर एक अपूर्व शांति थी जो अब उनके घर से गायब हो चुकी थी। और गुड़िया एक छोटी सी फूल सी मां की गोद में सिर रखे भगवान की ओर देख रही थी।
उसके चेहरे पर भी गहरी उदासी थी, पर उसकी आंखों में एक आशा की किरण टिमटिमा रही थी। वह बार बार भगवान की ओर देख रही थी, मानो उनसे कुछ कह रही हो। हे विष्णु जी, मेरे माता पिता फिर से साथ हो जाएं। रामू ने सपने में देखा गुड़िया की वो प्रार्थना, वो आंसू, उनकी बेटी के छोटे छोटे हाथ जुड़े थे और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसे लगा जैसे गुड़िया की वो दर्द भरी पुकार सीधे उसके हृदय में उतर गई हो। उसे लगा जैसे भगवान विष्णु स्वयं उन्हें चेतावनी दे रहे हों, चेतावनी कि वह क्या खोने जा रहे हैं। वह अपना परिवार, अपनी प्यारी बिटिया की मासूमियत और अपनी पत्नी का प्रेम खोने की कगार पर खड़े थे। सपने में उन्हें अपने कठोर शब्द, अपनी गलतियां, अपना अहम सब एक एक करके याद आने लगा। उन्हें माधवी का त्याग, उसका प्रेम, उसकी सहनशीलता, सब कुछ जैसे एक चलचित्र की तरह आंखों के सामने दिखने लगा। वह समझ गए कि जो अशांति उनके घर में फैली है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका अपना ही व्यवहार जिम्मेदार है। उनके हृदय में अचानक दया का स्रोत फूट पड़ा। अपनी बेटी की वो मासूम तपस्या, वो व्रत, वो प्रार्थना जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। यह दृश्य उनके हृदय में तीर सा चुभ गया। उनका दिल जो पत्थरों सा कठोर हो गया था, अब मोम की तरह पिघलने लगा। सुबह हुई, रामू की नींद टूटी, पर सपना अभी भी उनकी आंखों में नाच रहा था। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन थी। उनकी आंखों से नींद गायब थी, पर उनके मन से अहम का पर्दा हट चुका था। उनके हृदय में एक अपार कष्ट था, अपनी गलतियों का, अपनी पत्नी और बेटी को दिए गए दुख का। वह तुरंत अपने पलंग से उठे। उन्होंने देखा माधवी रसोई में सुबह के काम में लगी थी। उसकी पीठ उनकी ओर थी। उसका चेहरा उन्हें दिख नहीं रहा था, पर उसकी झुकी हुई कमर और धीमी गति से चलती चाल में उन्हें एक उदासी साफ झलक रही थी। उनके कदम माधवी की ओर बढ़े। हर कदम के साथ उनके अंदर का पश्चाताप और गहरा होता गया। प्रिय माधवी, रामू की आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी जो माधवी ने बहुत दिनों बाद सुनी थी। माधवी चौंक कर पलटी। उसने रामू को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, कुछ दर्द, कुछ पश्चाताप और कुछ असीम प्रेम। माधवी के मन में भी वर्षों का दबा हुआ दर्द उमड़ पड़ा। रामू ने अपनी आंखें झुका लीं। माधवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मेरे कटु वचनों ने तुम्हारे हृदय को छलनी कर दिया है। मेरे अहम ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया था। मैं बहुत गलत था। उनकी आवाज रूंध गई। उनके आंसू उनकी आंखों से छलक पड़े। एक मजबूत किसान रामू आज अपनी पत्नी के सामने एक बच्चे की तरह रो रहा था। माधवी जो इतने समय से अपने आंसुओं को रोके हुए थी, अब उसे और रोक न सकी। उसके हृदय में भी अपार कष्ट था जो अब आंसुओं के रूप में बाहर बह निकला। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो दिन फिर आएगा जब रामू, उसके स्वामी, उससे इस तरह क्षमा याचना करेंगे। स्वामी, माधवी की आवाज भी कांप रही थी। यह क्या कह रहे हैं आप? हम दोनों ही दोषी थे। मैंने भी न जाने कितनी बातें आपको कड़वी कह दी। मेरी भी भूल थी। उनकी बातें अभी अधूरी ही थीं कि उनके पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, माँ, बाबा, गुड़िया। वह अपने कमरे से निकला थी और उसने माँ बाबा को इतनी नजदीक, इतने भावुक होते हुए देख लिया था। उसकी आंखें पहले तो हैरान थीं, फिर उनमें एक चमक आई जो सदियों की उदासी के बाद दिखी हो। उसके छोटे से मन में एक साथ कई भावनाएं उमड़ पड़ी, आश्चर्य, खुशी और असीम राहत। वह द्वार कर उन दोनों के पास आई और फिर सब गले मिले। यह सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह वर्षों के बिछोह के बाद का मिलन था। यह अहम की दीवारों का ढाना था। यह प्रेम का फिर से अंकुरित होना था। रामू ने माधवी और गुड़िया दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। माधवी ने गुड़िया को अपनी छाती से लगा लिया और गुड़िया अपने माँ बाबा के बीच में सिमटी। आज इतनी खुश थी कि उसके आंसू भी खुशी के थे। ये आंसू जो कभी दर्द के थे, आज प्रेम और राहत के अश्रु बन गए थे। उस पल उस घर में एक अजीब सी शांति छा गई। सारी उदासी, सारा कष्ट, सारी कटुता जैसे पिघल कर बह गई हो। गुड़िया ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो भगवान विष्णु का धन्यवाद कर रही हो। उसे लगा उसकी तपस्या, उसका अपार कष्ट और उसकी भोली सी प्रार्थना आज सफल हो गई थी।
रामू ने अपनी प्यारी माधवी के माथे को चूमा। प्रिय, आज से हमारे घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं तुम्हें और हमारी गुड़िया को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। माधवी ने अपनी नम आंखों से रामू की ओर देखा। स्वामी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। वह दिन रामू और माधवी के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया। उस दिन के बाद उनके घर में फिर कभी झगड़े नहीं हुए। रामू और माधवी समझ गए थे कि बच्चों के सामने उनके झगड़े कितने जहर घोलते हैं। गुड़िया की वो मासूम तपस्या, वो गुपचुप व्रत, वो प्रार्थना जिसने भगवान विष्णु को भी धरती पर आना पड़ा, यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह एक दिव्य संदेश था, एक चेतावनी थी जिसने उन्हें सही मार्ग पर ला दिया था। जीवन में कभी कभी दर दर की ठोकरें खाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना, एक मासूम सी तपस्या भी बहुत कुछ बदल सकती है। यह कथा सिर्फ रामू और माधवी की नहीं, बल्कि हर उस परिवार की है जहां प्रेम की डोर कमजोर पड़ जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास और एक नन्ही सी जान की निर्मल श्रद्धा दुनिया के सबसे बड़े कष्टों को भी हर सकती है। नियति ने भले ही एक मुश्किल खेल खेला था, पर उस खेल में भी एक मासूम दिल की नीति ने जीत हासिल कर ली थी। और इस कथा को सुनकर किसके हृदय में दया और भाव का सागर नहीं उमड़ पड़ेगा? किसकी आंखें इस पवित्र कथा को सुनकर नम नहीं हो जाएंगी? प्रिय साथियों, इस वीडियो में उत्पन्ना एकादशी की पावन व्रत कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय श्री हरि लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री हरि, जय उत्पन्ना एकादशी माता।